प्रिय छात्रों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत जो इकाई नंबर 3 है, कौन सी इकाई नंबर 3, जिसमें संधि टॉपिक इसमें जो संधि टॉपिक दिया गया है, इकाई थोड़ा विस्मृत हो रहा है, तो जो संधि टॉपिक है उस पर हम लोग जो है क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो संधि पढ़ी है अभी तक? अच्छा, संधि से क्या अभिप्राय है? अच्छा, चलिए तो देखिए हम लोग संधि से अभिप्राय क्या है कि संधि का मूल अर्थ होता है मेल या जुड़ना। क्या होता है? मेल या जुड़ना। तो किस चीज़ का मेल, किस चीज़ का जुड़ना? तो हम लोग देखें, दो वर्णों के जो सिंपल परिभाषा है वो ये है, दो वर्णों के आपसी मेल से, क्या आपसी मेल से जो विकार को मूलतः परिवर्तन बोलते हैं, विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग भारत पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं शिमला समझौता, शिमला संधि, कई संधियों की जो हम लोग बात करते हैं। तो संधि का मूल अर्थ अगर समझा जाए तो संधि क्या है? एक तरीके से समझौता है। समझौता किनके बीच में है? वहाँ पर दो देश आपस में समझौता करते हैं और यहाँ दो वर्ण आपस में समझौता करते हैं। तो कैसे? जैसे अगर हम देखें, जैसे ये क्या है? आ है और ये ए। तो क्या है, यहाँ पर दो वर्णों के आपसी मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। तो आ और ए में आपस में समझौता हुआ, और जब कभी भी कोई समझौता होता है, जब कभी भी कोई जुड़ता है, जब कभी भी कोई किसी का मेल होता है तो उससे नई चीज़ जरूर निकल के आती है। तो क्या निकला? जैसे आ प्लस ए मिले तो क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? आ प्लस ए मिले तो ए हो गया। तो ये जो है आपका क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अगर हम देखें तो चूंकि संधि, तो संधि की परिभाषा तो आपकी ये हो गई। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं तो हम लोग यहाँ डाल लें संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो अगर हम प्रकार की बात करें तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधियाँ आपने पढ़ी होंगी ना, कौन कौन सी? देखिए, संधियाँ मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, ठीक है। फिर दूसरी अगर हम देखें तो व्यंजन संधि, और तीसरी हम देखें तो विसर्ग संधि। कौन सी है?
विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और तीनों के स्वरूप में परिवर्तन है। आपके उसमें प्रत्येक, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से हम लोग देखें कि जो आपका संधि से पेपर जो बनता है, जो संधियाँ उसमें पूछी जाए, 3 से 4 प्रश्न आपके आधार पाठ्यक्रम का जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें ज़रूर आते हैं। तो इसलिए हमें संधियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि पूछ लिया जाएगा, जैसे कोई एक शब्द दे दिया, पूछ लिया जाएगा ये किस संधि का है। अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से बता जाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा हमें परेशानी होगी। तो हम लोग देखें सबसे पहले कौन सी, स्वर संधि। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्वर संधि, तो स्वर, पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए स्वर क्या होते हैं। तो हम लोग स्वरों की चर्चा अभी यहीं पर आगे हम लोग करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या है स्वर संधि, क्या हो जाएगी, स्वर के साथ, ये और किसी से मेल नहीं करेगा, स्वर के साथ स्वर की मेल से जो विकार, जिसे हम परिवर्तन कहेंगे, उत्पन्न हो, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या है, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि स्वर हैं क्या, स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने हैं। तो हमें यहाँ तक आपने नोट कर लिया। यहाँ के बाद हम लोग आगे जो है देखते हैं कि स्वर क्या है। क्योंकि अगर हमें स्वर की जानकारी होगी तो हमें संधि करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग एक बार जो है यहाँ से देखते हैं। हमें स्वर के संधियों के साथ, संधि जब भी हम पढ़ेंगे, बिना स्वर को पढ़े संधियों को हम लोग नहीं समझ सकते। तो इसलिए हम लोग यहीं पर स्वर को समझ लेते हैं, ठीक है ना। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? रामलली चौबे। अच्छा, तो हम लोग देखें पहले स्वर। तो स्वर कितने होते हैं गिन लीजिएगा। छोटा ए उ र ए आई ओ और औ। ये क्या है? स्वर हैं। तो जोड़िए आप कौन कौन से हैं? आ, ई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कितने, 11 होते हैं। ठीक है, तो आपको स्वर ये हैं। अब इनमें अगर हम देखें, इनका थोड़ा विभाजन करते हैं, तो अब हमें इसमें देखना होगा मूल स्वर कौन से हैं। ये तो स्वरों की संख्या हो गई, मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर मूलतः कितने होते हैं? 4 होते हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ,
और रे, ये क्या है? मूल स्वर हैं, ठीक है। और मूल स्वर से ही जो है आपके बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है। अब देखिए कैसे, हम लोग यहीं पर देख लेते हैं दीर्घ स्वर। तो अगर हम देखें जैसे ये आ है तो आ प्लस आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा, ठीक है। छोटी प्लस छोटी जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा बड़ा ऊ, ठीक है। तो ये तो इस रूप में हो गए जो सेम टू सेम जोड़ रहे हैं। अगर इसी को दूसरे तौर पे देखें तो जैसे ये आ है, आ के साथ क्या जुड़ गया? ए जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? ए। फिर देखते हैं आ है, आ के साथ यदि ये वाला ए जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आए। इसी तरीके से आ के साथ यदि हम ऊ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ओ। और यदि हम आ के साथ ओ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? औ। अब ये देखिए कि ये जो है आपका दीर्घ स्वर, ये दोनों तो दीर्घ स्वर में आएंगे ही। अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो है पूरी श्रृंखला ए, ऐ, ओ, औ, तो इनको संयुक्त स्वर भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? संयुक्त स्वर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इतना समझ लिया ना कि स्वर मूलतः कौन है, मूल स्वर कितने कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और संयुक्त स्वर किन्हें कहा जाता है। यदि हमें ये मालूम है तो संधि विच्छेद करते समय हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमें बड़े आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ऊ, रिर, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। चूंकि ये प्रश्न आपके यहाँ पर नहीं, आप कोई भी परीक्षा जब आगे देंगे, कोई भी एग्जाम जब देंगे तो उसमें भी ये प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो तैयारी तुम लोगों की क्या की चल रही है? अभी तो बीए तो कर ही रही हो, बीए के अलावा और क्या तैयारी चल रही है? अभी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अभी वैकेंसी किस चीज़ की आ रही है मध्य प्रदेश में? अभी जानकारी है पटवारी की, पुलिस की और भी कई चीज़ें जो है रहती हैं। तो तैयार ये है कि पढ़ते रहो तो अपना आसानी से हो जाएगा। अगर हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं किए तो स्वाभाविक है बीच में डिस्टर्ब हो जाता है सब। तो ये समझ में आया। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब पहुंचते हैं संधियों में, ठीक है। यहाँ स्वर समझ में आ गया कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? स्वर। अब स्वर समझ में आए तो स्वर संधि आराम से कर सकते हैं। आज हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि अभी हमने ऊपर पिछले उस पृष्ठ में परिभाषा लिखा दी थी, ठीक है। स्वर संधि, अब यहाँ पर हम स्वर संधि के प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्रकार। तो स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से हैं तो हम लोग देखें तो कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। वैसे हमें स्वर लगाने की अब यहाँ जरूरत है नहीं है। दीर्घ संधि हो गई, फिर हो गई गुण संधि, फिर यहाँ है यण संधि, फिर यहाँ है वृद्धि संधि,
और यहाँ पर है अयादि संधि। ठीक है, तो क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। स्वर संधि के हिंदी में जो मूल प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। संस्कृत में आपको 7 प्रकार भी मिलेंगे, लेकिन हिंदी में ये मूल कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो अब हम लोग जो है थोड़ा दीर्घ संधि को देखते हैं। कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब देखिए, संधियों को समझने के लिए थोड़ा हम लोग संस्कृत की तरफ भी चलेंगे, जिससे हमें थोड़ा जानकारी हो जाए। तो संस्कृत के कुछ जो है थोड़ा सा, एक जो महेश्वर सूत्र हैं उसके शुरुआत के 4 जो सूत्र हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या है? अयुड़, श्रलक, एओंग, और औज। ठीक है, तो हम लोग ये चार जो है महेश्वर सूत्रों से स्वर संधियों को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र है, अगर आप लोग देखें तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घा। तो यहाँ पर कह क्या रहा है यहाँ कि अकः, आ से लेकर का, आ से लेकर का तक के मध्य क्या है? जो स्वर हों। अकः, आ से लेकर का तक के मध्य जो क्या हो? स्वर है। कैसे हो? सवर्णे, मतलब समान वर्ण आए। मतलब आ के बाद आ आए, ए के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, ऋ के बाद ऋ आए, तो वो क्या हो जाते? दीर्घ हो जाते हैं। तो अभी हमने दीर्घ स्वर लिखाए थे ना। जैसे अगर आ है तो आ प्लस आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ई प्लस ई होगा तो क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। और उ प्लस उ होगा तो बड़ा उ हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? अकः सवर्णे दीर्घा। तो नियम क्या कहता है? इसका नियम हम लोग देखें, यहाँ नियम लिख लेते हैं। लिखिए, जहां पर आ ई, जहां पर थोड़ा सा यहाँ देखें, जहां पर ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ जरूर जोड़ दें। ह्रस्व या दीर्घ आ, ई और उ के पश्चात समान वर्ण आए तो आए तो वहां पर क्या? दीर्घ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जहां पर ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, के पश्चात, मतलब छोटा हो या बड़ा आके पश्चात क्या हो? समान वर्ण आए। मतलब छोटा या बड़ा के बाद छोटा बड़ा आए, छोटी बड़ी के बाद छोटी बड़ी ही हो, और छोटा बड़ो के बाद छोटा बड़ा हो।
तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, दीर्घ बड़ा आ बड़ी बड़ाऊ हो जाते हैं। तो ये जो है क्या है, दीर्घ संधि का क्या है, नियम है। तो अगर हम देखें, देखिए बहुत से उदाहरण जो है दिए गए हैं, बहुत जो सरल उदाहरण हैं। विद्याधन आलय, तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, बड़ा है प्लस यहाँ पर क्या है, बड़ा है, तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ें तो देखिए पहले 2 से, तो अब जब यहाँ से बड़ा निकल गया तो क्या बचेगा, V। और यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन से यहाँ पर अक्षर हैं, धा नहीं होता है, ये है दा और ये है या। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं लय। अब हमें मालूम है कि बड़ा जो है क्या है, तो यहाँ पर आएगा। तो अब ऐसा तो लिखा नहीं जाता है, कोई भी स्वर जब किसी शब्द के बीच में आता है, जैसे कोई शब्द है, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा। तो कोई भी स्वर जब किसी शब्द के बीच में आता है तो वह अपने मूल रूप में ना रहकर किसमें, मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है, मात्रा में परिवर्तन। और किसमें जाके जुड़ता है, अपने से पहले वाले वर्ण में जाके। तो अब हम लोग देखें, तो जैसे ये है वी, अब यह है, तो अब बड़े आ की मात्रा क्या होती है, डंडा होता है उसका, तो इसमें जुड़ जाएगा और लय, तो ये हो जाएगा विद्यालय। शुद्ध विद्यालय इस तरीके से लिखा जाता है। वैसा भी लिखते हैं, वो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी लिखेंगे तो भी शुद्ध माना जाएगा, ऐसा भी लिखें तो भी शुद्ध माना जाएगा। अगर ये किसी परीक्षा में यदि दोनों दिए गए हों विकल्प में कि ये शुद्ध है या ये शुद्ध है, तो आपको इसको शुद्ध करना होगा। चूंकि वर्णमाला में, आपकी जो वर्णमाला है उसमें दा और या तो हैं, लेकिन इस तरीके का कोई वर्ड आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वहां पर मूल शुद्ध इसी को माना जाएगा। ठीक है, इसके साथ और हम देखें उदाहरण तो देखिए बहुत मिलेंगे, तो इसी में यहाँ देख लेते हैं, यहाँ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग थोड़ा ई के उदाहरण देखते हैं। गिरिधन इंद्र क्या है, तो राम में क्या है, ई है, यहाँ पर क्या है, ई है, तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। तो वही नियम लागू होगा, क्या होगा, हमने लिखा। अब रा से चूंकि कोई स्वर निकलता है तो जे क्या होता है, स्वर रहित हो गया रा, तो रा में क्या लग जाएगी, तुरंत हलंत लग जाएगी, और हमने लिख दिया ये। ठीक है, अब हमें मालूम है कि चूंकि इनके मध्य के जो स्वर हैं वो जुड़कर किसी दूसरे रूप में परिवर्तन हुए हैं, तो इसको यहाँ रख देंगे। ठीक, अब क्या होगा, अब जैसे ही ये स्वर है, स्वर मात्रा का रूप धारण करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जब स्वर जुड़ गया तो रा पूरा हो जाएगा। और ये किसकी मात्रा है, तो इस तरीके से लगेगी, और ये क्या हो जाएगा, गिरीन्द्र। समझ में आया, कम आया। देखिए हमने जो नियम पढ़ा, क्या पढ़ा, जहां पर हिरस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद, मतलब के पश्चात समान वर्ण आए, मतलब आ के बाद आ हो, ई के बाद ई हो, और ऊ के बाद ऊ हो, तो वहां पर दीर्घ। अब दीर्घ क्या होता है, अगर आ मिलेगा तो बड़ा हो जाएगा, ई मिलेगा तो बड़ा ही हो जाएगा, और ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ ई है और यहाँ पर भी ई है,
तो ये ई और ये ई निकाला गया, तो ये रख दिया, ये रख दिया, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ी का रूप धारण करेंगे। अब बड़ी ई जैसे ये आया, हमने यहाँ रख दिया है, तो हमें मालूम है बड़ी ई किसी भी शब्द के बीच में जब आएगा तो मात्रा के तौर पर आएगा, मूल शब्द के तौर पर, मूल अक्षर के तौर पर नहीं आएगा। मूल अक्षर तो ये है, लेकिन ये इसकी मात्रा किस तरीके से लिखी जाती है? इस तरीके से। तो गिरीन्द्र इस तरीके से लिख जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखें, गिरी धन ईश, तो हमें मालूम है ई यहाँ क्या है? बड़ी, तब भी क्या परिवर्तन होगा? बड़ी ही होगा और कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि नियम में ह्रस्व या दीर्घ पहले दे दिया है। तो क्या हो जाएगा? अगर हम देखें, हमने लिख दिया सा, ठीक है, अब ये ई है, यहाँ लिख दिया। अब जैसे ही हम इसको स्वर रा, अब इसकी बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गिरीश। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम देखें ऊ की मात्रा, जैसे ये क्या है? वधु, और ये लिखा है उत्सव, तो हमें मालूम है ये क्या है? ऊ की मात्रा है, ये भी ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अब यहाँ धा है, तो धा स्वर रहित हो गया, 100 लिख देते हैं। अब ये क्या हुआ? बड़ा ऊ। तो अब हम इसको मूल में तरीके से करेंगे, तो धा स्वर अभी स्वर रहित है, अब चूंकि बड़ा ऊ क्या है? स्वर है। अब चूंकि हमें मालूम है कि बीच में जो भी स्वर होगा वह क्या होगा? वह मात्रा के तौर पर आएगा। तो किसमें? धा में मात्रा के तौर पर आ जाएगा। तो बड़ू की मात्रा कैसे लगाते हैं? इस तरीके से, और लिख देंगे 100, क्या हो जाएगा? वधूत्सव। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो भानु, भानु धन उदय, तो हम लोग क्या देखते हैं? ऊ है, यहाँ ऊ है, मिलकर हो जाएगा बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा? अब जैसे हम लोग देखे हैं, अब चूंकि ना से ऊ हट गया है तो ये स्वर रहित हो गया, दा या। अब ये ऊ को हम उसके जगह पर रखते हैं। अब हमें मालूम है चूंकि ये मूल स्वर है तो मूल रूप में है, और कभी भी किसी भी शब्द के बीच में मूल रूप में स्वर नहीं रह सकता। तो नहीं रह सकता तो क्या होगा? ना है, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भानुदय। ठीक, तो इस तरीके से जो है क्या चलेंगी? हमारी स्वर संधियां चलेंगी। तो अभी हम लोगों ने कौन सी संधि पढ़ी? यहाँ पर दीर्घ संधि। ये उदाहरण जो है आपके बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि उदाहरण तो आपको बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको मूलतः नियम आपको समझ में आना चाहिए, उसका जो सूत्र है वो समझ में आना चाहिए कि सूत्र क्या कह रहा है। आपके साथ के बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया? तो फिर उनको किसी को फोन करो, क्या तो सब लोग आओ, क्लास करो अपना। अभी 15 अगस्त तक इस तरीके से रहेगा, बच्चे आए थोड़ा आएंगे जाएंगे। 15 अगस्त के बाद से कक्षाएं थोड़ा अच्छे से चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो पढ़ना है, हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हमें अपना पाठ्यक्रम पूरा करना है। और आपका आधार पाठ्यक्रम ये समझिए कि बहुत अधिक नहीं है, 1 महीने के अंदर समाप्त हो सकता है अगर नियमित तौर पर प्रतिदिन कक्षाएं चलती हैं तो। क्योंकि आधार पाठ्यक्रम केवल 2 दिन पढ़ाया जाता है, हिंदी है तो 2 दिन पढ़ाई जाएगी, 2 दिन के बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो केवल आपके जो टाइम टेबल है उसमें हिंदी 2 दिन है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन साहित्य भी है आपका, तो साहित्य भी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये समझ में आ गया? तो इससे आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसको हटा दें।
संधियाँ आपकी जो भी पुलिस की परीक्षा हो या पटवारी की परीक्षा हो, हालांकि मध्य प्रदेश में शायद पुलिस की परीक्षा में हिंदी नहीं आती है, लेकिन यूपी पुलिस में हिंदी अच्छी खासी आती है। बीएड की परीक्षा में अच्छी खासी आती है, और मतलब अच्छी खासी क्या 50-50 प्रश्न रहते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा हिंदी पर फोकस अच्छे से करना चाहिए। अगर हम लोग देखें आगे तो क्या गुण संधि, जब लगने लगे कि सर आज के लिए इतना पर्याप्त है तो हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। गुण संधि, तो गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणः, ठीक है। इसका नियम क्या कहता है? नियम अगर हम देखें इसका गुण संधि का नियम होता है, जहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात क्या हो? ई उ ऋ आए तो वहाँ पर क्या होता है? यहाँ वहाँ पर आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, और आ प्लस ऋ बराबर अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अर हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अर हो जाते हैं। तो जब अर हो जाते हैं तो अब इसमें हम लोग उदाहरण देखें कि कैसे हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण पहला देखते हैं। जैसे हमने लिखा सुर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा? इंद्र। तो हम लोग देखें, चूंकि यहाँ पर ये स्वर रहते तो है नहीं, स्वर सहत है, तो यहाँ पर आ है। जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें आ समाहित होता है। जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें आ रहता है। तो यहाँ आ है, तो यहाँ क्या है? ई है। अब आ प्लस ई बराबर क्या हो जाते हैं? नियम क्या कहता है? ए हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग इधर करके देखें। अब अब चूंकि रा से आ निकल गया तो स्वर रा क्या हो गया? स्वर रहित हो गया, और हम लोग लिख देते हैं द्र, ठीक है। अब हमें मालूम है कि ये जो है कहाँ इन दोनों के मध्य में आएगा, तो हम ए को लिख देते हैं, ठीक। अब ए हमें मालूम है क्या है? स्वर है। उस स्वर कोई भी स्वर है जब किसी शब्द के मध्य में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? वह मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, अपने मूल रूप में नहीं रहता है। तो हम यहाँ देखेंगे, अब ये रा में जैसे ही स्वर जुड़ेगा रा पूरा हो गया। मात्रा क्या आएगी? एक ही, ये क्या हो गया? सुरेंद्र। समझ में आया? इसी तरीके से दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो क्या है? जैसे हमने लिखा नर धन इंद्र, ठीक है। नरेंद्र, सुरेंद्र, गजेंद्र, महेंद्र, ये सब इसी के उदाहरण हैं। गणेश, सुरेश, जैसे ये क्या है?
यहाँ आएगा आ और यहाँ ई, तो मिलकर क्या हो जाएंगे ए। हम यहाँ देखें तो ये लिखा हमने नर। अब नर चूँकि रा से आ निकल गया है तो स्वर रहित हो गया, तो यहाँ लिख दिया इंद्र। फिर ये ए इधर आएगा। अब हमें मालूम है ए शब्द के बीच में है तो तुरंत क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। तो क्या परिवर्तित होगा, मात्रा में परिवर्तित होगा, तो ये नरेंद्र हो जाएगा। इसी से संबंधित मिलता जुलता एक उदाहरण और देखें। जैसे हमने लिखा सुर धन ईश, ठीक है, हमने लिखा सुरधन ईश, तो यहाँ आ है, यहाँ ई है, बड़ी। तब भी नियम क्या कहता है, तब भी नियम कहता है ए ही होगा, ठीक। तो आ प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए। तो हम लोग देखें कि जैसे हमने लिखा यहाँ तो रा से आ निकल गया तो हलंत लग गई और यहाँ हमने लिख दिया सा। अब चूंकि ई और ये दोनों का तो काम खत्म है। अब ये क्या है, ए, तो इनके मध्य में रखा जाएगा इसको। अब ये स्वर है तो स्वर क्या हो जाएगा, अपनी मात्रा के तौर पर आएगा, तो किस में आएगा, रा में आएगा, तो ये हो गया। तो क्या हो गया, सुरेश। सुरेश है मतलब सुर का जो, सुरों का जो ईश्वर है, तो किस सुरेश किसका पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची है सुरेश। तो ये हो जाएगा। जैसे इसी तरीके से हम लोग देखें, अन्य उदाहरण देखें। जैसे हमने लिखा महा और यहाँ लिखा उत्सव, ठीक है। और हमें मालूम है कि ये क्या है, बड़ा है, ये ऊ है, तब भी नियम क्या काम करेगा, नियम वही काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, ओ हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये हा। अब हा से आ निकला तो स्वर रहित हो गया, हमने लिख दिया 100। अब ये ओ है, तो ओ को हम क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे। अब चूंकि इस तरीके से तो ओ रहेगा नहीं, तो कैसे रहेगा, वह जो है मात्रा के तौर पर आएगा। तो हा को पूरा करते हुए ओ की मात्रा लग जाएगी, लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, महोत्सव। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। एक उदाहरण और जो है इसका देखते हैं, ऋर का। अभी ऋर का हमने लिखा जैसे राज धन ऋषि, ठीक है। क्या लिखा, राजधन ऋषि। अब यहाँ क्या है, आ है और यहाँ ऋर है। नियम क्या कहता है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे। अर में यहाँ हलंत है, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं तो राज, ठीक है, राज से चूंकि आ निकल गया तो क्या हो जाएगा, इसमें हलंत लग गया, यहाँ ऋर निकल गया, तो यहाँ जो है हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग बना देंगे सा, ठीक है। अब ये अर आया है तो अर को हम क्या करेंगे, इसी के मध्य में लिख रखेंगे, रखा, आ और अर लिख दिया। अब चूंकि जा की पूर्ति तो कौन कर देगा, आ कर देगा। देखिए हम लोग अब यहाँ लिखें तो जा पूरा हो गया। अब रा बचा है तो रा क्या होगा, रेप हो जाएगा। रेप मतलब पीछे वाला जो वर्ण है, चूंकि एक स्वर तो इस तरफ मिल गया और रा स्वर है नहीं है, वो व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, रेप हो जाएगा। रेप मतलब ऊपर जो है चढ़ जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे, तो राजर्षि उच्चारण करके देखे, राजर्षि, अर आ रहा है, राजर्षि, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, ये सब इसी के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी।
मुझे लग रहा आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसके बाद जो अन्य संधियां हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, कल अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग आप सभी से जो है कल मिलते हैं। कल जो है बाकी संधियां भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में इसको शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।